दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फिफ्थ, जिसमें कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। और इस यूनिट से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। और इस टॉपिक को हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे ताकि आपको आज का ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए समझते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और इनसे जुड़ी हुई ग्रंथियां यानी कि जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वे कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर हम कह सकते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर कह सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। तो ये स्टार्ट होता है माउथ से, फिर माउथ के बाद आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और फिर एनस। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से लेकर एनस तक एक फैला हुआ पाइप नुमा संरचना है। वहीं अगर हम बात करें एसोसिएटेड ग्लैंड की तो सबसे पहले माउथ में पाया जाने वाला जो सलाइवरी ग्लैंड है, इसके बाद आप देखेंगे लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, ये सभी एसोसिएटेड ग्लैंड की श्रेणी में आते हैं। तो आइए हम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की तो ये माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है, जो कि लगभग 5 से 7 मीटर लंबा एक खोखला पाइपनुमा संरचना होता है, जिसके अंतर्गत जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया आते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले पार्ट अगर हम बात करें माउथ की तो माउथ में जो खाली भाग होता है अंदर की ओर उसे हम ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी के अंदर आपको 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं देखने को मिलेंगी। पहला तो है तित, दूसरा है स्लाइवरी ग्लैंड और तीसरा है टंग। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं तित की। तो तित की जो अरेंजमेंट है माउथ में पाई जाती है उसे हम बोलते हैं डेंटेशन। तो मानव के मुंह में दो तरह के दांत होते हैं, एक तो होता है डिसिडुअस और दूसरा होता है परमानेंट। तो जो डिसिडुअस तित होते हैं इनकी संख्या लगभग 20 होती है, यानी कि 10 एक जाम में, 10 दूसरे जाम में। तो डेसिडुअस तित वे तित होते हैं जो कि 10 साल के बच्चों तक पाए जाते हैं और बाद में ये परमानेंट तित में बदल जाते हैं, और परमानेंट तित की संख्या होती है 32। तो जो दांत होता है वो 3 रीजन में बटा होता है। पहला है क्राउन जो आपको ऊपर की ओर दिखाई देता है, दूसरा भाग है नेक जो कि अंदर गम के अंदर पाया जाता है, और तीसरा भाग है रूट जो कि जबड़े में धंसा होता है। तो दांत के ऊपर जो आप सबसे ऊपर की ओर आउटर कवरिंग देखते हैं वह कहलाता है डेंटिन, जो कि इनेमल का बना होता है और ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टंग की यानी कि जीभ की। तो जीभ के ऊपर आपको बहुत सारे छोटे छोटे दाने नुमा संरचना दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड यानी कि स्वाद कलिकाएं, और यही हमें भोजन में उपस्थित जो अलग अलग स्वाद है उनके बारे में बताती है। तो यदि हम टंग के सबसे टर्मिनल भाग को देखें तो ये हमें स्वीट के बारे में बताते हैं, इसके किनारे वाले भाग को देखें तो ये साल्टी बताता है, फिर उसके बाद पीछे की ओर किनारों वाले भाग से हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है, और एकदम पीछे की ओर जो भाग होता है वो हमें कड़वे का एहसास कराता है। माउथ और ईसोफेगस के बीच में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या करता है कि फेरिंग्स एक तरह से कॉमन पाथवे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए। तो एलिमेंट्री कैनाल का अगला जो पार्ट है वो है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, और आपको बता दें कि इसमें भोजन का कोई भी डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ये भोजन को रास्ता प्रदान करता है
जिससे कि भोजन जो होता है माउथ से स्टमक तक जाता है। तो माउथ से भोजन जब ओइसोफेगस से जाता है तो उसके लिए इसमें एक मूवमेंट होती है, एक वेव उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव। तो पेरिस्टाल्टिक वेव के कारण ही जो भोजन होता है वो पुश होकर माउथ से ईसोफेगस द्वारा जाता है स्टमक में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टमक की। तो आपको बता दें कि माउथ में हमने जो भोजन को चबाया है उसको हम बोलते हैं बोलस। अब ये जो चबाया हुआ भोजन जब स्टमक में आता है तो स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, इस बोलस को सेमी लिक्विड सबस्टेंस में बदल देता है, यानी कि एक अर्ध ठोस संरचना में बदल देता है, जिसे हम बोलते हैं काइम। देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आप लोग को लग रहा होगा कि जो टॉपिक है सर शॉर्ट में बता रहे हैं, तो शॉर्ट में मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि यहाँ पर आपको डाइजेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ सभी पार्ट के बारे में आपको जानना है। तो बहुत डिटेल हमें नहीं जाना है, क्योंकि पूरा टॉपिक आप जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ है इसमें, बहुत चीज़ें इसमें मेंशन है, तो आपको वही पार्ट पढ़ना है जो इम्पॉर्टेंट है। अब यदि हम बात करें स्टमक के पार्ट की, तो स्टमक में 3 पार्ट होते हैं, यानी कि इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। स्टमक के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। तो इंटेस्टाइन में सबसे पहले आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको बता दें कि इंटेस्टाइन ही एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होता है और भोजन का एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम का ही होता है, लेकिन इसकी जो साइज़ होती है लगभग 6 मीटर लंबी होती है और इसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग है ड्यूडेनम, दूसरा भाग है जेजुनम और तीसरा भाग है इलियम। और आपको बता दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की ओर आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देगा, यानी कि उंगली नुमा संरचना दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं विलाई। और इसी विलाई के थ्रू भोजन में जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की दीवारों पर कुछ ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं बर्नर ग्लैंड, और ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, यानी कि चिपचिपे पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं। और ये जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं ये एल्कलीन इन नेचर होते हैं, यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो करते क्या है ये कि जो स्टमक में अम्लीय माध्यम था HCl के कारण, उसे ये क्या करते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टमक से जो अम्लीय नेचर आ रहा था, एसिडिक नेचर आ रहा था, वो ये क्या करते हैं, उस एसिडिक नेचर को ख़त्म कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा अधिक होता है, मतलब कि ये अधिक चौड़े होते हैं, परंतु लंबाई में ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटे होते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ नहीं होता। इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, और भोजन के डाइजेस्ट होने के बाद जो बचे हुए बेकार पदार्थ है उनको मल के रूप में स्टोर करना। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर शॉर्ट में दे रखा है, इनको आप देख सकते हैं। शॉर्ट में इतने टॉपिक को पढ़ सकते हैं। आप इतना भी टॉपिक लिखेंगे विद फिगर तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड की। तो मानव में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं वो मैंने अभी पीछे बताया कि सबसे पहले आता है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि बक्कल कैविटी में पाया जाता है। और मानव में 3 जोड़ी यानी कि 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड है और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि आपके कान के दाएं और बाएं तरफ पाए जाते हैं, और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे जबड़े के हड्डी के नीचे। और तीसरा है सब लिंगुलर ग्लैंड। तो सब लिंगुलर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारे जीभ के नीचे। तो ये जितने भी सलाइवरी ग्लैंड है ये सभी जोड़ों में पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ऑर्गन की ओर, जो कि है लीवर यानी कि यकृत। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो लीवर है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी यानी कि
जो पेट वाला भाग है उसमें पाया जाता है और ये डायफ्राम के ठीक नीचे स्थित होता है। तो लीवर के अंदर हेपेटिक लोब्यूल पाया जाता है, मतलब कि बहुत सारे एक सेल का समूह पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल, और यही लीवर की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो आपको बता दें कि ये जो हेपेटिक लोब्यूल है ये एक प्रकार के कैप्सूल से घिरा होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तो यदि हम बात करें लीवर के फंक्शन की, तो लीवर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ये काम करता है कि हमारे ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि हमारे ब्लड में जो विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें ख़त्म करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर में जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनको स्टोर करता है, और लिपिड का इमल्सिफिकेशन करने के लिए इसमें पाया जाता है बाइल जूस। तो बाइल जूस का भी प्रोडक्शन लीवर ही करता है। इसके अलावा लीवर के अंदर एक प्रकार का सेल होता है जिसे हम बोलते हैं कुफर सेल्स, जो कि फैगोसाइटिक नेचर का होता है, यानी कि जो बाहरी विषैले पदार्थ आते हैं तो उन्हें क्या करता है, उन्हें खाने का काम करता है। इसके बाद अगला जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो है गाल ब्लैडर। तो गाल ब्लैडर एक तरह से देखा जाए तो लीवर में ही पाया जाता है, और इसका मेन काम होता है कि जो लीवर फॉर्मेशन करता है बाइल जूस का, उस बाइल जूस को स्टोर करता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो गॉल ब्लैडर है एक दिन में लगभग 250 ml से 1 लीटर तक बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पर फिगर में आप गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों का ही पोजीशन देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पैंक्रियाज। आप पैंक्रियाज के स्ट्रक्चर और इसके पोजीशन को भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैंक्रियाज की। तो पैंक्रियाज एक मीजोक्राइन ग्लैंड है। मीजोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं, ऐसे ग्लैंड जो कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह के ग्लैंड से मिले होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मीजोक्राइन ग्लैंड। तो अगर हम बात करें इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड की, यानी कि इसका जो एक्सोक्राइन वाला भाग होता है वो क्या सिक्रीट करता है, तो उससे सिक्रीट होता है पैंक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। तो पैंक्रियाटिक जूस में आप देखेंगे तो 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है पैंक्रियाटिक प्रोटीओलिटिक एंजाइम, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। दूसरा है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि एमाइलेज का डाइजेशन करता है। तीसरा है पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो कि लिपिड के डाइजेशन में मदद करता है। और चौथा है पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि जो डीएनए आरएनए है उनको डाइजेस्ट करता है। वहीं अगर हम बात करें इसके एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो इसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं, यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, जिसमें कि 3 तरह के सेल होते हैं। एक होता है अल्फा सेल जिससे कि ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है, दूसरा है बीटा सेल जिससे कि इंसुलिन सिक्रीट होता है, और तीसरा है डेल्टा सेल जिससे कि सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट होता है। तो ग्लूकागॉन और जो इंसुलिन हार्मोन्स है ये हमारे शरीर में शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो जितने भी एसोसिएटेड ग्लैंड है या फिर एसेसरी ग्लैंड है उनके बारे में यहाँ पर मैंने शॉर्ट में दे दिया हुआ है। आप इनसे जुड़े हुए टॉपिक को इतने शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि एलिमेंट्री कैनाल और उनसे जुड़े हुए जो एसोसिएटेड ग्लैंड है उनके बारे में था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।